Good evening, sir. Good evening, sir. Happy Independence Day. Good evening, sir. Happy Independence Day. Good evening. Good Good evening, good evening, ma'am. evening, Yes, sir. Good evening. good Good evening, good evening, sir. evening, Good evening, sir. Good good evening, sir. evening. Okay, so yes, everyone. He is our special guest for today on the special occasion of 15 August. Right? You all are learning with us, learning with me, but I'm unable to teach everyone because there are different mentors and they are teaching you. But today we have my teacher. I have my teacher. Like you all are my students, I am the student of my teacher. So he is here today, and today he will tell you so many things. And today you will be knowing that what is the actual meaning of independence. Okay, we got independence in 1947, 15th of August. But in the midnight we got independence. What was the reason behind that and all? You will be getting a lot of things. Okay, sir would be using Hindi and English both, so you would be Yes, comfortable. Okay, so yes, sir, you can start and yeah, you can, if you want to ask anyone's name or anything else, you can ask to them. yes, I would like to introduce everyone to me. Just introduce everyone who all are here. So Okay, many sir. students I'm seeing. Yes, still there are many students who will join in some minutes, Yes, yes, sure, sure. so they will be coming very soon. Yes, sir. So, Yes. sir, first of all, I would like that you please introduce yourself to them. Okay. So my name is Abhinav Singh. Right now I am teaching in Ingraham Institute English Medium School in Satha, and I am the teacher of physics. I also teach mathematics. And Kuldeep was my student, is still my student, and will be my student forever. And he is the most, I can say, the person I admire the most. ये टीचर आपके हो सकते हैं बेटा, आई विल से, बट मेरा ये फेवरेट स्टूडेंट है। और इतना फेवरेट मेरा कोई भी नहीं हुआ जितना कुलदीप है, क्योंकि एक टीचर से बोलते हैं ना, स्टूडेंट सीखता है, और मैं वो टीचर हूँ Hmm. जो स्टूडेंट से सीखता है। मैं इससे सीखता हूँ, कुलदीप से मुझे बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी हैप्पी। और यस, और आज मुझे कुलदीप ने टॉपिक दिया था कि इंडिपेंडेंस का मतलब जो है सर आपको समझाना है और बताना है। तो एज अगर मैं बोलूं कि आप सब वैसे तो बहुत नॉलेजफुल पर्सन है, सब यहाँ जितने बैठे हैं, और सब स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंस क्या है हमारे लिए। सब इंडिया में हैं और सब इंडियंस हैं, तो सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस क्या है। लेकिन इंडिपेंडेंस का अपना एक मीनिंग है, और वो मीनिंग जो है वो बहुत अलग है। अगर हमें इंडिपेंडेंस देखी जाए, अगर हम देखें तो हमें मिल गई थी इंडिपेंडेंस, चलो 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, हमें जो ब्रिटिश रूल था उससे आजाद हो गए। लेकिन अगर हम आज के टाइम को देखें और उस टाइम को कंपेयर करें, दोनों टाइम अगर हम कंपेयर करें, तो वास्ट डिफरेंस है। वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। अगर उस टाइम हम देखें तो उस टाइम क्या था, उस टाइम जो था हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास कोई क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्टार्टअप्स नहीं थे, ठीक है, इतनी कंपनीज नहीं थी, ठीक है, जिस टाइम ब्रिटिश रूल यहाँ से गया है, इंडिया में कुछ नहीं छोड़ के गया था। हमारे पास कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर अब हम बिल्कुल कंपेयर करें अपने देश को आज की डेट में, तो आज हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर एक सवाल मैं करूं कि क्या हम आज इंडिपेंडेंट हैं, तो बहुत सिंपल सा इसका एक आंसर है कि हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। कहते हैं हम जरूर कि हम इंडिपेंडेंट हैं,
हमें फ्रीडम मिल गया, लेकिन हम आज भी फ्रीडम नहीं हो पाए। फ्रीडम हमें मिला नहीं है, ना फ्री हो पाए हैं। अब वो कहाँ से फ्री नहीं हो पाए हैं? आज भी अगर देखा जाए हमारे देश में और कहीं भी हम आसपास देखेंगे तो आज भी बेरोजगारी है। परीक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो इतना पुराना हो चुका है, वो इतना पुराना हो चुका है कि हम कहीं भी फॉरेन कंट्रीज से अगर कंपेयर करें अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो हम मेरे ख्याल से 20 से 25 साल पीछे हैं। और हमारी आज की डेट में अगर देखी जाए तो 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम की है, 35 ईयर्स ऑफ एज से कम की है। दैट मीन्स यूथ पावर, यानी हमारा देश जो है इस टाइम यूथ बहुत ज्यादा है हमारे देश में। लेकिन क्या हम अभी भी बोलें कि क्या हमारे यूथ जो है वो आगे हैं? तो हाँ, जंतर मंतर पे जो हमने देखा आज की डेट में, यूथ यूनाइट हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो यूथ जो है वो अवेयर है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो यूथ अवेयर जो है वो ज्यादातर कहाँ पे अवेयर रहता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अवेयर रहता है। सबसे ज्यादा हमारा कहाँ अवेयर रहता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। व्हाट्सएप से बहुत प्रभावित रहता है, इंस्टाग्राम से बहुत प्रभावित रहता है, फेसबुक से बहुत प्रभावित रहता है। कभी ये नहीं सोचते कि क्या हम बुक उठाकर देखें, क्या हम बुक उठाकर देखें, एक बार बुकिश जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाएं। ये बुक भी जो जिसने लिखी होगी उसने भी किसी वजह से लिखी होगी। अब अगर हम ये बोले कि सर हम कुछ नहीं कर सकते अपने देश के लिए, जैसे यूथ पावर बोलती है कई बार कि सर हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम क्या देश के लिए कर सकते हैं? फिर क्या सर बंदूक उठाएं, खड़े हो जाएं बॉर्डर पे? तो जरूरी नहीं है कि हर कोई बॉर्डर पे ही जाके खड़ा हो। जरूरी है कि हम जिम्मेदार नागरिक बने। अब ये भाषण तो कई बार सुना होगा, नेताओं ने भी खूब दिया होगा कि सर जिम्मेदार नागरिक बन जाओ, जिम्मेदार नागरिक बन जाओ। लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलूंगा, अगर हम छोटी छोटी चीजें भी करें तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं। और बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि मैं जो हूं अभी 15 अगस्त पे एक झंडा खरीदने गया था, ठीक है। मैंने कहा चलो मैं भी जो हूँ वो अपनी बाइक पे लगा के जाऊंगा, ठीक है। मैंने भी खरीदने गया, मुझे भी, मैंने वहां पूछा भाई झंडा कितने का, उसने बता दिया मुझे। लेकिन मैंने वहां पे एज अ टीचर हूँ तो निगाहें गलत चीजों को तो ढूंढती है ना सही करने के लिए। तो वहां मैंने देखा कि झंडे जो थे वो नीचे रखे हुए थे, जमीन पे रखे हुए हैं उस पर्सन ने। भाई स्टेशनरी वाला है, उसके पास जगह नहीं होगी, उसने जमीन पे रख दी। मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, मैंने कहा सर इनको ऐसे जमीन पर मत रखिए, इनको थोड़ा सा आप किसी स्टूल पर रख दीजिए, काउंटर पे रख लीजिए, कहीं शेल्फ में रख दीजिए, लेकिन जमीन पे मत रखिए सर। तो उसका जानते हैं छूटते हुए क्या आंसर था? एक जगह उसका बैठ जा, छूटते ही आंसर क्या था? उसने क्वेश्चन ही पूछ लिया निकल अब मुझसे। बाहर आइए हो तुम लोग। उसने क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही समझ गए आप तो, जब इतना ज्ञान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है टीचर ही होंगे। तो उसने छूटते ही बोला आप अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। मैंने कहा सर मैं अपने ही काम से काम रख रहा हूँ, ये मेरा ही काम है आपको बताने का, ये जो झंडा है ये नीचे रखने वाली चीज नहीं है। इस झंडे को अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर हम नॉर्मली देखें, ठीक है, अगर नॉर्मली देखें तो झंडा है क्या? उसमें 4 रंग है, ठीक है, और एक कपड़े का टुकड़ा है। सिंपल है, अगर सिंपल बात की जाए, कपड़े का टुकड़ा है, 4 रंग है उसमें। लेकिन अगर इसको डीपली सोचा जाए तो ये झंडा जो है, इस झंडे के पीछे हमारे जितने देशभक्त सैनिक हैं वो जान दे देते हैं इस कपड़े के टुकड़े के लिए ही। लेकिन हमारे नागरिक देखो अंदर के, उनका क्या कहना है कि सर हमें ज्ञान मत दो। लेकिन मैं भी वहां हार नहीं माना। मैं कैसे हार मान जाता? मैं वहां हार नहीं माना। मैंने सिर्फ ये चीज बोली, मैंने कहा सर आप इसको ऊपर उठा के रख दीजिए, मुझे इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ये जो है आप जो झंडे की बेइज्जती कर रहे हैं ये मत डिसरिस्पेक्ट करिए। देखिए मेरा समझाना क्या है, मैं स्टूडेंट्स को तब तक समझाता हूँ जब तक समझ आती है। उसके बाद मैं भी, बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद,
हमने भी अपनाया। उसने बोला सर आपको झंडा चाहिए, ये रहा झंडा, लेके जाओ, मुझे कहानी मत सुनाओ, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। आखिरी मेरा विदाओ एक ही चीज था, मैंने बोला सर आपसे अब तक प्यार से बात करी थी, अब ऐसा है इसको उठा के आप ऊपर रख दीजिए, इससे पहले कि मैं ये बोलूं कि एक आतंकवादी ने हमारे झंडे को नीचे रख रखा है और पैर के नीचे दबा रहा है। और ये जो पागल भीड़ बाहर है, ये जो बाहर भीड़ है, ये मेरी सिर्फ एक आवाज सुनेगी बस। और ये तो पागल है, बेवकूफ है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं आपके मेरे बीच में क्या बहस चल रही है, ये आपको ठोकेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक ही आवाज सुनेंगे, उल्टा सीधा जो भी मैं बोलूंगा आपके बारे में ये सुनेंगे और आपको ठोकेंगे। ये इस बीच में ये नहीं सोचेंगे कि आपको समझाना चाहिए। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उस बंदे ने उसको झंडे को उठा के ऊपर रख दिया और मुझसे बोला अब आप सेटिस्फाइड हैं, हो गई तसल्ली। मैंने कहा सर इतनी तसल्ली काफी है मेरे लिए। मैंने कहा यही बात मैं बड़े प्यार से आपसे कह रहा था, आप नहीं मान रहे थे। ये क्या है, ये बहुत एक छोटा सा एक्ट है देखा जाए तो, लेकिन ये एक सबसे बड़ी चीज है कि देश के झंडे का हम अपना अपमान कर रहे हैं। अगर हम यही स्टूडेंट पावर देखा जाए, मैं आज की डेट में ये बोलता हूँ स्टूडेंट बहुत बड़ी पावर होती है। क्यों? अगर मैं क्लियरली बात करूं आज के स्टूडेंट्स पे, तो सीधी सीधी बात अगर आप एक ही बात सोचिए कि स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता। अगर आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, तो आपने मूवी देखी है वो 12th में फेल हो चुका है, ऐसा स्टूडेंट आईएएस आईपीएस बन सकता है। तो आप तो मेरे ख्याल से उससे बहुत आगे। वो ऐसा स्टूडेंट अगर आईएएस आईपीएस बन सकता है तो मुझे लगता है आप तो उससे बहुत आगे। तो आप कैसे ये बोल देंगे कि हमसे ये काम नहीं हो सकता या हम ये काम नहीं कर सकते? अगर मैं स्टूडेंट से ये बोलूं कि देश को बदलने की बात बोलूं, तो स्टूडेंट सोचेगा हाँ सर बहुत बड़ी बात बोल दी, कौन देश को बदल सकता है और हम कैसे बदलेंगे? अरे हमसे घर से तो बाहर निकल नहीं सकते, मॉम और पापा से तो हमें क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती बाहर निकलने के लिए, इवन कि खेलने जाने के लिए। बेटा आप घर पे भी रह के बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आप रील्स यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप कभी भी अपने वीडियोस ऐसे बना सकते हो, ऐसे वीडियोस डाल सकते हो जो स्किलफुल है। मैं ये नहीं कहता हूं आप सिर्फ डिग्री प्राप्त करिए, ठीक है, सिर्फ मैं बोलूं ये नहीं बोलूंगा कि किताब को पढ़ो लास्ट मोमेंट पे और फिर 70 80 90% मार्क्स लाओ और फिर उसके बाद भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं करना है, आपको उस बुक को पढ़ना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी उस ज्ञान को पूरी लाइफ में यूज करना। सिर्फ नंबर पाना नहीं है एम, एम नंबर पाना नहीं है। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ नंबर पा लेंगे हम, हमें नंबर मिल जाएंगे, हमारी मार्कशीट अच्छी हो जाएगी, हमारी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, तो उससे नहीं होगा। वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन है। आपने किसी चीज को याद किया, कल आप कॉपी पे लिखा है, फिर आप भूल गए, उससे माइंड ओपन नहीं होगा। माइंड ओपन तब होगा जब आप उस चीज को हमेशा याद रखेंगे, जब आप याद रखेंगे उस चीज को। यानी आप सिर्फ डिग्री के लिए मत रखिए, आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए। छोटी मोटी बातें हम लोग कभी सोच लेते हैं, जैसे आप ये बोलेंगे करप्शन, छोटी मोटी बात है करप्शन, हम लोग खूब करप्शन पे बात करते हैं, देश में करप्शन हो रहा है, देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है। आप खुद सोचिए क्या हम करप्शन फ्री हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता करप्शन फ्री है। अगर आज की डेट में ये देखा जाए कि हम करप्शन फ्री हैं, तो मुझे नहीं लगता करप्शन फ्री है, बिल्कुल भी नहीं है करप्शन फ्री। हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, लेकिन क्या ये करप्शन हम खत्म कर सकते हैं? हाँ हम खत्म कर सकते हैं। शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत अपने से करनी है। अब आप ये बोलें कि सर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, सर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सर पेड़ काट रहे हैं, ठीक है सर, हम क्या करें? पेड़ लगा दें, यही तो कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना बंद कर दोगे तो भी जंगल बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पेड़ ही लगाएं, जरूरी ये है पेड़ काटना बंद कर दो तब भी जंगल बन जाना।
सिंपल सा है रूल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अरे सर वो भी तो करप्टेड है, अरे सर वो भी तो करप्टेड है। लेकिन क्या हमारी यूथ पावर अब इतनी कम हो गई है? सिंपल सी बात पूछता हूं मैं, क्या यूथ पावर इतनी कम हो गई है, हम कुछ कर ही नहीं सकते? क्या जंतर मंतर पे हमने वो करके नहीं दिखाया? मैं पूरे सपोर्ट में था अपने स्टूडेंट्स के। क्या हमने वो करके नहीं दिखाया जो सोच सकते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, यूथ ने ड्रीम देखना छोड़ दिया। यूथ ड्रीम नहीं देखते। अब मैं आपको बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए। दो पर्सन है, जंगल में गए, एक बो एंड एरो लेके गया, एक भाला लेके गया। जिसने बो एंड एरो ले रखी थी उसने ये सोचा मैं खरगोश मार लूंगा, उसे खरगोश दिख गया, उसने कहा खरगोश मार लूंगा मैं, बो एंड एरो से दूर से मारूंगा मर जाएगा। जिसके पास भाला था उसने बोला मेरा एम खरगोश पे सही नहीं बैठेगा, मैं हाथी मारूंगा। अब खरगोश वाले ने तो बो एंड एरो से खरगोश मार लिया दूर से, और अपने गांव बड़े खुशी से खरगोश लेके चला गया। लेकिन जो भाला वाला था वो हाथी को नहीं मार पाया। अब हाथी इतना बड़ा है, मार नहीं पाया उसे। अब वो खाली हाथ आया। अब गांव में खाली हाथ आया तो गांव वालों ने उसका जो है वो मजाक बनाया। एक बड़ा भाला लेके गया था, क्या कर लिया भाले से, बोल रहा था हाथी मार के लाऊंगा, खरगोश भी मार के नहीं ला पाया। अब ये स्टोरी में अगर मैं पूछूं कि जीता कौन, कौन विनिंग है इसमें, तो सब ये बोलेंगे हाँ जिसने मारा खरगोश, जिसने खरगोश मारा वही है विनर। लेकिन इस स्टोरी में विनर वो है जिसके पास भाला था। अगर आप बहुत बहुत ध्यान से सुने तो खरगोश जिसने मारा उसने बो एंड एरो उसके पास थी, उसने सोच अपनी छोटी ही रखी, छोटी ही रखी। मेरे पास बो एंड एरो है, खरगोश से ऊपर मैं कोई जानवर नहीं मार सकता। लेकिन अगर आप देखें जिसके पास भाला था उसने सोच अपनी बड़ी रखी कि मैं हाथी मारूंगा, भले वो नहीं मार पाया। अब इसको जोड़िए अपने ड्रीम और एम से इस स्टोरी को, कि आप जो है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या सोच रहे हैं। 60% ज्यादा नहीं है, सही है मेरे लिए, ठीक है। 70% ज्यादा नहीं, ठीक है मेरे लिए। मेरे पास इतनी ही बुद्धि है, मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ और मैं इतना ही कर सकता हूँ। लिमिट कौन बना रहा है? आप। मैंने तो नहीं कहा ना कि आपकी लिमिट ये है, आप अपने आप लिमिट बना रहे हैं। अब जिसने भाला उठाया था हाथी मारने के लिए, उसने क्या अपनी लिमिट बनाई थी? उसने अपनी लिमिट नहीं बनाई, उसने सोचा ही बड़ा। तो एम इतना बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच से भी बड़ा होना चाहिए, जिसमें आपको ये लगे कि ये एम जो है वो बहुत बड़ा है और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। हमेशा ये मत मान लो कि मैं नहीं कर सकता। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो, बढ़ो तो सोच बढ़ो, सोच बढ़ो ही करो अपनी। ये एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन क्या हो रही है? ये एजुकेशन सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि आपके माइंड को ब्रॉड कर सके। आप नर्सरी में एबीसीडी पढ़ते थे, अब आप अगर बड़ी क्लास में आ गए हैं तो क्या अब भी एबीसीडी पढ़ रहे हैं? अब आप एबीसीडी नहीं पढ़ रहे, पढ़ ली एबीसीडी, वो नर्सरी में पढ़नी थी पढ़ ली। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उससे ऊपर वाले लेवल पे आ चुके हैं। अब आपका लेवल ऑफ थिंकिंग चेंज हो चुका है। तो लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज तो हुआ है, बढ़ क्यों नहीं रहा है? वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? हम उतनी ही सोच लेकर क्यों बैठे हुए हैं? हम यही क्यों सोचते हैं कि हमारी एबिलिटी इतनी ही है? आपको बहुत छोटी सी अभी लाइफ छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 2016 में एक पर्सन था, एडी हॉल। एडी हॉल नाम का पर्सन था, वेट लिफ्टर, जो वेट उठाते हैं। ह्यूमन साइंस जो है वो ये कहता है कि एक पर्सन जो है वो 500 किलो नहीं उठा सकता। 500 किलो की बात कर रहा हूँ, 50 किलो की नहीं। 500 किलो नहीं उठा सकता, ये साइंस कहती है, ये मेडिकल डॉक्टर कहते हैं।
एक पर्सन 500 किलो नहीं उठा सकता, चाहे कितनी भी बॉडी बना ले। लेकिन ये चीज एडी हॉल ने करके दिखाई। कैसे करके दिखाई, अब मैं आपको बताता हूं। एडी हॉल ने कैसे करके दिखाई, उसने 500 किलो डेडलिफ्ट किया, उठाया वेट, और वर्ल्ड में अपना नाम कर लिया। अब कैसे कर लिया उसने एडी हॉल ने इस चीज को? उसने इस तरीके से किया, उससे पूछा गया इंटरव्यू में, आप ऐसा कैसे कर पाए? तो उसने बोला, क्लियर, उसको मेडिकल डॉक्टरों ने एग्जामिन किया कि 500 किलो उठाना किसी पर्सन के लिए नॉर्मल बात नहीं है, यानी ये सुपर ह्यूमन है, जबकि वो तो इंसान है, कोई एक्स्ट्रा ताकत थोड़ी है उसके पास। बॉडी बिल्डिंग वो भी करता है, खाना वो भी खाता है, क्यों 500 किलो उठा पाया? तब उसकी सिंपल इंटरव्यू में उसने क्या बोला, मैंने सिर्फ, जब मैं वेट उठा रहा था तो मैंने सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में सोची कि एक गाड़ी है जो 500 किलो की है, जिसके नीचे मेरे बच्चे, मेरी फैमिली दब गई, और इस सोच को मैंने रख के 500 किलो उठाया। बस, बस, सिंपल सोच, कुछ नहीं, और उसने 500 किलो वाकई उठा दी। अब आप सोच सकते हैं एक पर्सन की सोच, सिर्फ सोच, किस लेवल पे जा सकती है। वो आपकी फिजिकल जो पूरी ताकत है उसको किस लेवल पे पहुंचा सकती है, आप खुद सोच सकते हो। ये जीता जागता एग्जाम्पल है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे जीता जागता एग्जाम्पल है। और उससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं। शोएब अख्तर का नाम सबने सुना होगा। शोएब अख्तर पाकिस्तानी बॉलर, न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा था। ह्यूमन साइंस अभी भी यही कहती थी कि कोई भी पर्सन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल नहीं डाल सकता। साइंस अभी भी यही कहती है, नहीं डाल सकता। लेकिन आप शोएब अख्तर का अगर उस टाइम देखेंगे तो शोएब अख्तर न्यूजीलैंड के साथ मैच कर रहा था, बॉलिंग उसे बहुत ज्यादा पसंद थी, और उसके दिमाग में एक चीज चलती थी कि मैं फास्टेस्ट बॉलर बनूंगा वर्ल्ड में, फास्टेस्ट बॉलर, इतनी बॉल फास्ट डालूंगा, मेरा नाम होगा सिर्फ। वो न्यूजीलैंड के मैच में पागल हो गया, वो बॉल पे बॉल डालता जा रहा था, और हर बार बॉल जो थी वो 142 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 152 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से चल रही थी। बीच मैच में एक ऐसा मोमेंट आया कि जब शोएब अख्तर ने बॉल डाली और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, ही हैज ड्रॉप दिस बॉल विद 165 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और अगर आप उसको कैलकुलेट देखेंगे तो 100.2 माइल्स पर आवर की स्पीड थी। ह्यूमन साइंस क्या कहती है, नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप ये बोलें कि पॉसिबल करके दिखाया किसी पर्सन ने। अब मुझे एक बात बताइए, शोएब अख्तर ये बात बोलता था, कल को कोई उठ के खड़ा हो जाए बोले मुझे 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसने बॉल डाली, मैं क्या, मैं इसको भी क्रॉस कर दूंगा? सिर्फ चीज क्या है, हमारी थिंकिंग, हमारा माइंड। चैंपियन जो है, आप जो चैंपियन अगर बनना चाहते हैं किसी भी चीज के, तो चैंपियन मैदान में नहीं बनते हैं, खेल के मैदान में, किसी मैदान में नहीं बनते हैं। आप मैदान में उतरने से पहले चैंपियन बन जाते हो। अगर आप अपनी सोच को ब्रॉड कर लो, अगर आप ये सोच लो कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो आधा काम हो चुका है, आपका माइंड ये बात मान चुका है। अब आधा क्या रह गया, बस प्रूफ करना, दुनिया को दिखाना, बस। सिंपल है, सिंपल, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। सबसे पहली चीज, हमें, यूथ है हम, क्या क्या चीजें कर सकते हैं? अरे आप अपने स्किल को डेवलप करो। हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर पर्सन ऑन दिस अर्थ इज हैविंग सम स्किल, एवरी पर्सन। बस प्रॉब्लम क्या है, हम स्किल को पहचानते नहीं अपने भी, हम जानते ही नहीं। उस स्किल को पहचानो, फिर उसको एनहेंस करो। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सामने, अपनी राइट्स और ड्यूटीज को फॉलो करो। फेक न्यूज बिल्कुल मत देखो, जरूरत ही नहीं है। न्यूज के पीछे की स्टोरी को देखो, क्या ये न्यूज फेक तो नहीं है जिसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं? आजकल सबसे ज्यादा जानते हो क्या होता है?
जब रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, पहले उसको उठा के साइड में करते थे, फिर उससे दवा दारू पूछते थे, फिर उसके बाद उसके घर वालों को फोन करते थे। ये होता था पहले। अब क्या होता है, पहले रील बनाते हैं, रील बनाते हैं, पहले फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपनी सेल्फी बनाते हैं, हम यहाँ पे हैं। उससे पूछते नहीं है चोट कितनी लग गई, उससे नहीं पूछेंगे, वो वीडियो अपलोड कर देंगे, ये देखो हम यहाँ थे। और सबसे बड़ी बात, अगर उसकी गलती से हेल्प कर दी तो उसकी भी पूरी वीडियो बनाएंगे। हेल्प करना क्या इतना बड़ा चीज है? अरे कोई चोट लग गई किसी को, आपने हेल्प कर दी है, आपने हेल्प कर दिया, उसको दिखावा भी करना जरूरी है? अरे आप दिखावा मत करो, आपका ये दिखावा नहीं करोगे, कहीं ना कहीं दिख जाएगा आप अच्छा काम कर रहे हो, कभी ना कभी वो शो होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं शो होगा। सबसे पहली चीज है कि अपने लिए ये सोचो कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं आज के डेट में पूछूं बच्चों से कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, सब बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, सर सीए, सर आईएएस, पीसीएस, सब बनेंगे, कोई टीचर नहीं बनेगा। टीचर बनना मैंने सिर्फ इसीलिए अडॉप्ट किया, कोई टीचर नहीं बनना चाहता, कोई स्टूडेंट को सही बात बताना नहीं चाहता, कोई ये बताना नहीं चाहता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और जो आपके सामने बैठा है इस पर्सन ने खूब गलतियां करी, और गलतियां करने के बाद टीचर बना ताकि ये बता सके कि बेटा रास्ता गलत कौन सा है और सही कौन सा है, बस इसीलिए टीचर बना। आज अगर सोचो कभी हमारे सामने आज के डेट में सुभाष चंद्र बोस आ जाएं, और कितने क्रांतिकारी थे आपके सामने, भगत सिंह थे, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद थे, सब लोग अगर हमारे सामने आ जाएं और ये पूछें हमने देश के लिए क्या किया, अगर आप देखें बेटा, सिर्फ एक भगत सिंह की बात करूं तो 23 साल की उम्र में एक पर्सन फांसी चढ़ गया, फांसी चढ़ गया 23 साल की उम्र में। समझ रहे होगे वो कितना पागल होगा देश के लिए। और ऐसा थोड़ी कि 23 साल की उम्र में ही, वो बचपन से यही सोचता था कि देश के लिए कुछ करूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। पागलपन सवार था, देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। फांसी चढ़ गया 23 साल की उम्र में। और आज 23 साल की उम्र में लोग क्या सोचते हैं, हम वैलेंटाइन डे मना ले, पहले पहले वैलेंटाइन डे बना ले, वो जरूरी है, देश के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है। अरे आप झंडे की बात करें, हम रियलिटी बता रहे हैं, आज के देश में अगर देखें आप तो लोगों को झंडा पकड़ना नहीं आता। गुड इवनिंग सर। गाड़ियों, बुढ़ी नहीं, गाड़ियों पे झंडा लगाते हैं। सिंपल सी बात बोलिए, अगर आप नेट पे सर्च करें, सिर्फ नेट पे सर्च करें, तो झंडा कभी हमारे मस्तक से नीचे नहीं होना चाहिए, गाड़ियों के आगे लगा के चलते। गाड़ कीचड़ में चल रहा है झंडा, देशभक्ति कहाँ है कहाँ है देशभक्ति? अरे मस्तक से नीचे नहीं होना चाहिए, मस्तक से नीचे। इसके पीछे सैनिक जान दे देते हैं, इस कपड़े के टुकड़े के पीछे जान दे देते हैं। और हम जो है ये बोल भी नहीं पाते लोगों से कि सर इसको ऐसे मत लगाओ, ये ऐसे लगाने की चीज नहीं है सर, ऐसे मत लगाओ। लेकिन मैं सही बताऊं, मैं बोल देता हूं, बुला मानो भला मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल देता हूं, सीधी बात। तुम्हें नहीं सुनना है कोई बात नहीं, लेकिन ये फालतू की मुझे नहीं देखनी जो फालतू दिखाना चाहते हो। अब ये सबसे पहली चीज, अब मैंने सिंपल सी बात आपको क्या बताई अभी, सिर्फ एक भगत सिंह की बात बताई। अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, ये वो लोग हैं जो मरना पसंद करें, लेकिन हम दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे। आज की देश में क्या होता है, दुश्मन छोड़ो यार, मरे क्यों हम, मैं क्यों जान दूं। लोग सवाल ये पूछते हैं देश ने मेरे लिए क्या किया। अगर मैं ये पूछूं देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बेटा तुम इस देश में हवा में सांस ले रहे हो, सबसे बड़ी बात है फ्रीडम में। जो ब्रिटिश रूल था ना, सांस भी लेने नहीं देते थे, आप बोल दिया अगर आपने सांस लेने को तो आपकी सांसें छीन ली जाएंगी, आप फ्रीडम के लिए बोल नहीं सकते। अगर आज के देश में मैं बोलूं कि ब्रिटिश रूल होता ना बेटा, तो हम सब टॉयलेट साफ कर रहे होते ब्रिटिशर्स के।
ये हमें फ्रीडम मिला आज, और किन की वजह से मिला? ये उन लोगों की वजह से मिला जिन्होंने अपने लिए सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची कि भारत को आजाद कैसे कराएं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम आगे जिएंगे कि नहीं जिएंगे, हम 60 साल की उम्र तक जिएंगे नहीं जिएंगे। हम क्या सोचते हैं, ना 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 ना, हमें सेफ्टी की तरीके से जीना है। हम 60 साल क्या 80 साल तक जीना चाहते हैं। हम 80 साल तक जीना चाहते हैं। हम इतना लंबा जीना चाहते हैं, आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम थी, उस लेवल तक थी कि वो भागते रहते थे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, और फिर भी लड़ते रहते थे, और फिर भी लड़ते रहते थे। और आज हमारे पास सब कुछ है। अगर आप देखें, इंटरनेट, टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, हर बच्चा स्किलफुल है। नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपको नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है। क्या हम इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं? क्या इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे, बिल्कुल नहीं उठा रहे। हम क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का फायदा किस में उठा रहे हैं? इंस्टाग्राम पे रील देखने में, फेसबुक पे अपलोड करने में। सबसे पहली चीज, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या देखता हूं। नेता अगर कहीं जा रहा है या झंडा फहराने, तो उसका बैनर लगा है, नेता का बैनर लगा है क्या? आज 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, अभी उसमें नेता का बैनर क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेजेंट में जो नेता है, उसने कितनी शहादत दे दी। अच्छा वो भी ठीक है, चलो मैं वो भी मान लिया, आगे झंडा फहराने। मैं ये देख रहा हूँ 8:30 बजे झंडा फहर जाना चाहिए, आज का टाइम ये था। नेता आ रहे हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या ऐसा नेता देश के लिए ठीक है? सिंपल सी बात है। हम आंख बंद करके वोट दे देते हैं, अपने वोटों का फायदा नहीं उठाते हैं, आंख बंद करके वोट दे रहे हैं। आप अपने नेता को एनालिसिस भी तो कर लो बेटा। आप बड़े होगे, कल को वोटिंग दोगे, वोटिंग राइट होगा आपका, राइट है ये आपका बेटा, राइट। और इस राइट का हम सही ढंग से फायदा नहीं उठा, सही ढंग से नहीं उठा है। कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, प्रदूषण है। अगर आज की डेट में हम प्रदूषण की बात करूं, तो सिंपल सी बात ये जानते हैं आप, हमारे देश में गंगा को माता कहा जाता है, सरस्वती को माता कहा जाता है, सबको माता कहा जाता है, और माता को ही गंदा कर रखा है। बहुत सिंपल। जहां हम माता मानते हैं वही गंदा कर रखा है। आप बोलेंगे, आप सर हम कैसे करें साफ? अरे एक पॉलिथिन आप निकालो। अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं आपको सही बात बताता हूं। मैं क्लास 12 का क्लास टीचर हूं, 5वां साल मुझे होने जा रहा है इंग्राम में। 3 साल से कंटिन्यू मैंने एक ही काम किया, अपने बच्चों के लिए चेयर क्लासरूम में आके सुबह सुबह लगाई। और मेरे बच्चे जानते हो क्या करते थे? रोज सुबह बिगाड़ के रोज जब जाते थे छुट्टी में बिगाड़ के जाते थे। रोज झाड़ू वाला आता था, झाड़ू लगाता था, सफाई करता था, बिगाड़ के जाता था। मैं 3 साल कंटिन्यू ये काम करता रहा। चौथे साल में एक और बैच 11 से 12th में आया, उसने मुझे करते हुए देखा। मैं बेटा एक बात बताऊं, आज की डेट में जब मैं क्लासरूम में जब पहले जाता हूं और फिर उसके बाद चेयरें लगाना स्टार्ट करता हूं, मेरे बच्चे अगर पहुंच जाए ना तो फौरन बोलते हैं सर आप बैठिए, हम करेंगे। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? हम इनिशिएटिव नहीं लेते, बस, और कुछ नहीं। हम इनिशिएटिव नहीं लेते। अरे कोई तो आगे आएगा, कोई तो साथ देगा, सभी बेकार थोड़ी है। किसी के पास तो भेजा है, दिमाग है, कोई तो आपके साथ खड़ा होगा। जंतर मंतर पे कितने लोग थे आप जानते हैं, कोई तो साथ आया। और जब कोई आया तो आपने उसका रिजल्ट भी देखा। तो साथ में तो आएंगे, खड़े अकेले होने की ताकत भी तो रखो। देश तो बदलना चाहिए, ये बात सही है। पहले खुद को भी तो बदल के देखो, क्या हम खुद को बदलते हैं? जहां लिखा है यहाँ कूड़ा डालना मना है, वही कूड़ा फेंक के आते हैं रात में, ताकि कोई देख ना पाए। दिन में नहीं फेंकेंगे, रात में फेंकेंगे। कभी ये बोला
कि यहाँ पे कूड़ा कोई डाल रहा है, क्यों डाल रहा है भाई, उससे पूछ लो। अरे सर यहाँ पे कूड़ा डालने की मना किया गया है, आप कूड़ा क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे, है क्यों डाल रहे हैं आप यहाँ पे कूड़ा, कभी उससे पूछा? नहीं पूछा। हम क्यों करें? जानते हैं क्या है? यही है, हम क्यों करें, हमारा क्या लेना देना। फिर उसके बाद आप ये क्यों पूछते हो कि देश को बदलना चाहिए, देश को हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमेशा हम यही क्यों बोले? नियमों का पालन करते हैं। अगर मैं आज की डेट में बोलूं तो स्टूडेंट, मैं तो अपने स्टूडेंट से बहुत परेशान हूँ। स्कूल में हम बोलते हैं कि हेलमेट लगाओ बेटा। अच्छा, सबसे पहली बात, सब अंडर एज है, बाइक वाइक किसी को अलाउड नहीं है, लेकिन घर वालों ने सबको दे रखी है, सब आते हैं बाइक से। मैं बोलता हूँ बेटा हेलमेट लगाओ, तुम्हारी सेफ्टी की बात है। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक हादसा मेरे साथ हो चुका है, बहुत ही सिंपल हादसा हुआ। मैं बाइक से जा रहा था, सामने वाली कार ने एक छोटी सी कंकड़ी छिटकी और मेरे शीशे पे टकराई और मेरा शीशा टूट गया, यूं दो भागों में टूट गया। अब ये बताइए, अगर मेरे हेलमेट नहीं लगा होता तो क्या होता? ये ध्यान में रख के मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं, बेटा हेलमेट लगाओ। उनको क्या लगता है, सर हमारे बाल बिगड़ जाएंगे। बाल बिगड़ने के डर से माथा फुड़वाने को तैयार हो। पुलिस वाले आके हमसे बोल रहे हैं सर बच्चों को बचाओ, क्या करते हैं ये, लेकिन माथा फुड़वाने को तैयार है, बाल बिगड़ ना जाए, बाल ना बिगड़ जाए। है? है? ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि एक वर्ड किसी ने बोल दी, ओनली फूल्स फॉलो द रूल्स। है, ये किसी ने बोल दिया, हमने मान लिया हमने मान लिया, हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए, आज की डेट में रूल्स फॉलो ना होने की वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते, कितने एक्सीडेंट्स हैं। हम कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं करते हैं। अगर हम आज की डेट में देखें तो हमारी यूथ पावर क्या है, हमारी यूथ पावर बहुत बड़ी है। क्या हमने आज तक टाइम मैनेजमेंट सीखा है? स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा हथियार है टाइम। टाइम, उसका टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन हम उस टाइम को यूज करते हैं सही तरीके से? नहीं करते हैं। हमारे पास देश को बदलने की ताकत है भाई, लेकिन यूथ क्या करता है, उसी टाइम को वेस्ट कर देता है, जबकि कभी यही नहीं समझ पाया कि टाइम ने ही कहा है तुम मुझे बर्बाद करो, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। करो। आप टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो ये देखो। मैं तो कहता हूं टाइम वेस्ट करना है तो पढ़ाई पे करो, खूब करो टाइम वेस्ट। देखो आपके अंदर नॉलेज इतनी भर जाएगी, इतनी भर जाएगी कि आपकी कोई लिमिट नहीं होगी, इतनी भर जाएगी नॉलेज, आप समझ नहीं पाओगे मैं कहाँ ले जाऊं इस नॉलेज को। तब आप उस नॉलेज को बांटना स्टार्ट करोगे, और यही सबसे बड़ी चीज है। हम लोग नॉलेज को जो है ना अपने पास रख लेते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि थोड़ी बहुत मुश्किल झेल लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे आज की डेट में अगर आप ये देखें कि हमारे पास थोड़ी बहुत ही तो मुश्किल आएगी, अरे किसी चीज को फेस करने के लिए थोड़ी बहुत ही तो मुश्किल आएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? किताबों के लिए समय नहीं है। किताबें क्यों बनी है? अगर आज की डेट में देखा जाए किताबें क्यों बनी है? किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन ने वो लिखी है, हम उन्हें पढ़ ही नहीं रहे। जबकि आज मेरा जो है, मैं बता दूं बेटा, मैंने स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट किया था, मैं आज तक किताबें पढ़ता हूँ। आज भी मेरा एक है कि रोज किताब पढ़नी है, भले 2 पेज पढ़ने हैं लेकिन पढ़ना। कुछ तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कल मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या बोलता है? यही तो बोलता है, आज हमारे पास टाइम नहीं। बेटा आर्मी ज्वाइन करने की हमें जरूरत नहीं है अपने देश को सुधारने के लिए या देश के लिए सोचने के लिए, कोई जरूरी नहीं। हम इंटरनली अगर चाहें ना तो हम सुधार सकते हैं। अगर हम मेहनत करके आईएएस पीसीएस बन जाए तो क्या हम देश को नहीं सुधार सकते? एक ईमानदार आईएएस पीसीएस भी ना बेटा अलग प्राणी होता है, ध्यान रखो। और ईमानदार से मैं तुम बता दूं बेटा, ईमानदार से लोग डरते हैं। लोग बोलते हैं कि ईमानदारी जो है कुछ नहीं है, ईमानदारी से लोग डरते हैं, उसके पास जाने से डरते हैं।
उसके पास जाने से उसको ये लगता है कि अगर मैंने इस ईमानदार से कोई उल्टी बात कह दी तो कहीं मेरे साथ कुछ उल्टा ना हो जाए, क्योंकि ये तो ईमानदार आदमी है, ये तो नहीं बदलेगा, वैल्यू भी नहीं लगा पाएगा आपकी। आप खुद सोचो, क्या एक साइंटिस्ट, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, क्या एक साइंटिस्ट जो है वो देश के बारे में सोच के ही तो सारी चीजें करता है? एक डॉक्टर है किसके लिए कर रहे हैं? देश के बारे में तो सोच के कर रहे हैं। और मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर बेटा एक सैनिक है, वो क्यों बॉर्डर पे खड़ा है? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। मैं तो पूछता हूँ, क्यों बॉर्डर पे खड़ा है? पागल है? अरे अपने घर आके बैठे, घर वालों के साथ बैठे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करे, एसी रूम में बैठे, क्यों कर रहा है बॉर्डर पे खड़े होके पागलों की तरह? बंदूक लादे खड़ा है, बर्फ में पड़ा है? क्यों? कभी उसकी मानसिकता को जानने की कोशिश करो। वो देश के लिए खड़ा है। वो उस टाइम ये नहीं सोच रहा कि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुओं की तरफ हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करूंगा। वो ये नहीं सोच रहा मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं तो मैं सिर्फ अपनी कौम को ही प्रोटेक्ट करूंगा। वो ये सोच के खड़ा है, मेरा देश है, कोई भी घुसा मार दूंगा, ये सरहद मेरे देश की है, ये मेरा गांव मेरा घर से मतलब नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल मेरी है। इससे अगर कोई आगे बढ़ा तो उसका खेल खत्म है, मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी को। और हम क्या करते हैं? हम एक दिन के लिए स्टेटस लगा लेते हैं। मैं कई बार बोलता हूं, मुझे प्रॉब्लम जानते हो स्टेटस लगाने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है एक दिन स्टेटस लगाने से। मदर्स डे आता है, एक दिन स्टेटस लगाया मदर के साथ, बस खत्म। 365 डेज में एक दिन मदर है, वो 364 दिन नहीं है। फादर्स डे एक दिन लगाया, उसके बाद खत्म, उसके बाद नहीं है? ये गलत है। पूरे साल लगाओ ना स्टेटस, पूरे साल लगाओ। देशभक्ति तुम्हारे अंदर पागलों की तरह उमड़नी चाहिए। मदर्स डे भी अपने मम्मी के लिए तो प्यार है, पागलों की तरह उमड़ना चाहिए। फादर के लिए तो प्यार है। अरे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्यार जो है वो नहीं बोल पाते। अरे स्टेटस लगा के बता दो, पूरे साल में स्टेटस लगा के बता दो, है? अब ये चीज आप सोचिए कि सिर्फ मार्क्स पाने के लिए हम पढ़ाई करें, सिर्फ मार्क्स पाने के लिए, सिर्फ अपनी ही लाइफ के लिए करें, सिर्फ अपने लिए सेल्फिश तरीके से सोचें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर सेल्फिश तरीके से सब सोचेंगे तो फिर तो वो सैनिक जो देश के लिए खड़ा है वो भी सेल्फिश तरीके से अपने लिए सोचे और अंदर आके बैठ जाए, बोले मैं नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, मेरा क्या लेना देना, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूंगा, दरवाजा बंद करके गोली मार दूंगा किसी को भी बाहर कोई आएगा। मैं बाहर देश के लिए क्यों खड़ा हूं, मैं किसी और के लिए क्यों खड़ा हूं? मेंटेलिटी हमेशा ध्यान रखो। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, कभी सैनिक की मेंटेलिटी से सोचो कि हमने देश के लिए क्या किया। सैनिक नहीं सोचता, नहीं सोचता, ये नहीं सोचता, उसे नहीं पता किधर से गोली आएगी, मुझे लग जाएगी, मेरा आज खेल खत्म है, आज लास्ट सांसें ले रहा हूं, नहीं पता उसे, है? वो तो सिर्फ खड़ा है वहां बॉर्डर पे, प्रोटेक्ट कर रहा है पूरे देश को। वो ये सोच के खड़ा है मैं पूरे देश को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ जहां खड़ा हूं उस जगह को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। हमारी मेंटेलिटी कहां गई है? हमारी मेंटेलिटी कहां गई है? इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम फ्रीडम को एंजॉय करें। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम फ्रीडम को यूज करें देश के लिए बेहतर तरीके से। ये नहीं है कि मैं जो चाहूं वो करूं, ये है कि मैं आजाद हूं, मुझे आजादी लोगों ने मर के दी है, मर के। अब इस आजादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना, ऐसे नहीं करना कुछ भी करता रहूं मैं जाति धर्म पे लड़ता रहूं। कौन कहता है जाति धर्म पे लड़ने को? अगर मैं आज की डेट में बहुत ही सिंपल सवाल पूछूं, कितने दंगे हुए, कितने सब कुछ हुए, कौन से नेता का बेटा मर गया, कौन से नेता की बेटी मर गई, कौन से नेता की फैमिली मर गई? सिंपल सी बात जानते हो क्या है? कॉमन मैन आप और हम परेशान रहे, आप और हम घर में बंद रहे, आप और हम परेशान हुए खाने के लिए। क्या वो परेशान है? उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं,
हमारे बच्चे कहाँ हैं यहाँ, जो 50 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जा रहा कि बेटा आगे कैसे बढ़ना है, ये सिखाया जा रहा है कि बेटा पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, बेकार है पढ़ाई। एजुकेशन सिस्टम क्या सिखा रहा है, पास करो इनको, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं सिखाओ, कोई स्किल डेवलपमेंट मत करो, जरूरत ही नहीं है। क्यों, हमें इनको ऐसे ही रखना है। बेटा एक चीज मैं बताऊं, आज की डेट में ब्रिटिशर्स हमें देकर गए थे डिवाइडेड एंड रूल, और ये बात सच है, आज भी वही पॉलिसी चल रही है, डिवाइड एंड रूल। जब यूनाइट हम होते हैं तो आपने देख लिया है, जब देश यूनाइट होता है तो क्या करता है, यूथ यूनाइट होता है तो क्या करता है। आप एक बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करो, आज कोशिश करो कि मैं एक बच्चे को पढ़ा दूं। देखो, आपको देखा देखी लोग करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करके तो देखो, एक बार कूड़ा उठा के तो देखो, दूसरा फेंक रहा हो तुम उठा लो, उसको सही जगह पे डाल दो, उसको इतना शर्मिंदा कर दो कि आइंदा वो कूड़ा उठाए ना, वहां फेंके ही ना, वो खुद उठा के फेंकना स्टार्ट कर दो। रेड लाइट पे रुकना स्टार्ट करो, ट्रैफिक रूल्स खुद निभा के देखो। मैं यही करता हूं, रेड लाइट है, जिसको पास होना है चले जाओ, मैं खड़ा रहूंगा जब तक ग्रीन नहीं होगी, खड़ा रहूंगा। अब कुछ तो लोग देख देख के रुक जाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा इंडियंस जो है हमारे बेकार हैं, कुछ तो देख के रुक जाते, कुछ नहीं रुकते। लेकिन जो नहीं रुकते उनकी गलती क्या है, वो ही शिकायत करते रहते हैं देश बदल नहीं रहा। अरे तो पहले तुम तो बदलो, अब देश बदलेगा, ऐसे कैसे बदल जाएगा। हम बदल नहीं रहे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश बदल जाए। अरे देश तो लिविंग थिंग है ही नहीं, लिविंग थिंग कौन है, हम जो रह रहे हैं, हम लिविंग थिंग हम रह रहे हैं। अरे देश हमसे ही तो बन रहा है, हम बदल नहीं रहे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश बदल जाए, तो कहां से बदल जाएगा। कभी कहीं इस तरीके की रील्स वीडियोस बना के डालो जो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसी चीजें मत डालो कि सिर्फ दिखावे की, ऐसा ना हो कि लोगों का सिर्फ ये हो कि अरे ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो दिखावा कर रहा है। दिखावा नहीं करो, दिखावा नहीं करो, दिखावा मत करो, जरूरत नहीं है। अच्छा काम करोगे, कभी ना कभी एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा, और वो आपको ऐसा मिलेगा कभी ना कभी कि जब आपके लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये टाइम था, मुझे एप्रिसिएशन मिला। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एंजॉय करें, एंजॉय मत करिए इसको, इसके बारे में सोचिए, ये आजादी हमें मिली कैसे, किसने दिलाई, उनकी मानसिकता क्या थी, ये सोचिए। और फिर सोचिए कि क्या हम अभी भी आजाद हैं आजाद, क्या इसी देश के लिए, क्या हमारी ऐसी मानसिकता के लिए जिन लोगों ने जान दी, जिन लोगों ने जान दी, वो क्या इसीलिए जान दी थी कि हम ऐसे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम अगर जिंदा होंगे या आएंगे और देखेंगे तो वो ये बोलेंगे कि इस देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सेल्फिश हो गए, सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, मेरी जॉब, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरा घर, सिर्फ यही सोचते हैं, इसके अलावा सोचते ही नहीं है। सर कुछ नहीं है, छोटा कदम उठाओ, आप देखो वो छोटा कदम कब बड़ा हो जाएगा आप नहीं पता चलेगा। आप एक बार कोई काम करो, ग्रुप बनाओ, कम्युनिटी ग्रुप बनाओ, और फिर कोई ऐसा काम करके देखो, छोटा सा हो। मैं कहता हूँ, देखिए एक चीज बताएं, मैं क्लियर बताऊं, कुलदीप जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये चीज बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश बच्चों को सिखा रहा है, मैं बहुत अच्छा मानता हूं। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, लोग हंसते होंगे कुलदीप पे, क्यों हंसते होंगे उसका मैं रीजन बता देता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ। खाली बर्तन ही आवाज करता है। अरे जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, तो वही तो हंसेगा। मुझे इंग्लिश आती है तो मैं कुलदीप को हमेशा ये बोलूंगा, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, पूरे देश को इंग्लिश आनी चाहिए, ये इंग्लिश बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। ये प्रॉब्लम है, ये कई बच्चों की प्रॉब्लम है
दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देम, दे खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में, बोल नहीं पा रहे हैं अपने बारे में। अगर उनको सिर्फ इतना बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दे कैन नॉट स्पीक अबाउट देमसेल्व्स। ये बहुत बड़ी चीज है और इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से वो क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप में स्ट्रेस ले लेते हैं, अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, छोटा समझ लेते हैं। और मैं यही इसीलिए कुलदीप को बोलता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आगे बढ़ो। तो एक चीज बताओ, इंटेलेक्चुअल पर्सन हमेशा आगे बढ़ने की बात बोलेगा, कभी पीछे हटने की बात नहीं बोलेगा। तो कभी इस चीज से मत डरो कि हमारे बारे में कोई हंस रहा है। अगर हम कोई गलत काम, ये अगर कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आप क्यों डर रहे हो? आपके सपोर्ट में सही काम वाले खड़े होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे, कल नहीं होंगे परसों होंगे, लेकिन खड़े होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि इस देश में अभी भी समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोई समझदार नहीं है, बिल्कुल है। जरूरत है सिर्फ हमें स्टार्ट करने की। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट ही नहीं करते। हमारे अंदर स्किल है, हर एक के अंदर स्किल, लेकिन हम खुद को आगे नहीं बढ़ाते। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारे सामने इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम प्रॉब्लम्स क्यों फेस करें। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से अवगत कराता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप मुझसे रिलेट कर पाए, मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार इस प्रॉब्लम से जो है बिल्कुल रूबरू करा देता हूँ। ठीक है, लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बड़ी। अब मैं आपको आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप बहुत दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की जानते हैं क्या है? जब हम हमारे पेरेंट्स नहीं होते। और मैं आपको रूबरू करा दूं, आपके भी नहीं होंगे, मेरे भी नहीं होंगे, एक टाइम आपके भी नहीं होंगे और मेरे भी नहीं होंगे साथ में। क्या इससे बड़ी कोई और प्रॉब्लम है? उस दिन आप कैसा फील करोगे जिस दिन वो दोनों साथ में नहीं होंगे? उस दिन ये पूरा जो दुनिया है ना, आपको सिंगल दिखाई देगी, अकेले दिखाई देगी। अब इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है? पानी के हम बोतल सोचते हैं हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है? इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचो उन पेरेंट्स के लिए, आगे जनरेशन के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया? सोचोगे तो आंसर भी मिल जाए, लेकिन एक बार सोच के तो देखो, एक बार ड्रीम और एम बना के तो देखो कि मुझे कुछ करना है। सेल्फिश सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रखो, सेल्फलेस करो। सोचो मुझे करना ही है, ऐसे ही करना है, देश के लिए करना है, छोटा सा काम करूंगा, करूंगा। देखो फिर आपको भी अच्छा लगेगा और सामने जुड़ने वाले लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आज नहीं कर रहे, करेंगे। और ये मेरा विश्वास है, क्योंकि करते हैं। मैं ये चीज कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल करते हैं, आप देखिए। यस, नाउ ओवर टू कुलदीप। Thank you so much, sir. Like it was great. Yes, everyone. Can Thank you you so much. do the digital clapping we have here, right? Digital clapping, right? So you can do it. Yeah, they all are. Sir, you can see over your screen. Can you see Yes, clapping? I'm seeing there are lots of clappings going on. So yes, sir, you were saying about one like Indian Army officers also. So we Yes, have yes. one Indian Army officer here. I would Oh like my to God. Yes, call please. him. Yes, Arjun brother, please introduce yourself to sir, and you can say some lines, whatever you want about this great day. Okay, sir is here. First of all, good evening, sir. Good evening, good evening. ओके मेरा नाम अर्जुन है सर और मैं 2017 से ज्वाइन कर रखी है इंडियन आर्मी अरे वेरी गुड। और हमारी सर्विस का सिंपल सा एक लोगो है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। जैसा आप बोल रहे थे तो मुझे वो समझ आ रहा था अच्छे से।
और ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले, फिर जब मैं इंडियन आर्मी में आया था, आई वॉज ओनली 17.5, 17.5 साल का ही था, और 12th क्लास में ही था। लाइक कुलदीप की तरह ही होऊंगा, माइट पे लेस देन हिम। मैंने स्कूल से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मुझे 8वीं क्लास से ही था कि मुझे जाना है इंडियन आर्मी में। मतलब स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होते थे, एंड आई एम टू मोटिवेटेड, इवन माई बिग ब्रदर ऑल्सो, ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे दोनों। ठीक है, मैंने 17.5 साल में ज्वाइन भी कर ली थी, फिर मेरा फिजिकल एग्जाम वगैरह, ऑल द थिंग्स आर क्लियर। अभी मेरी 9वीं साल रनिंग चल रही है, और मैं 26 का हो चुका हूँ सर। ठीक है, जब मैं इंडियन आर्मी में आया तो वहाँ पे सबसे पहली लाइन यही थी कि अपने से पहले देश का सोचना है, फिर अपनी सर्विस का देश सोचना है। ये स्टार्टिंग थी जो हम गेट से एंट्री ले रहे थे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड रहा मेरा 2017-18 का। उसके बाद जो आपने बोली कि फर्स्ट पोस्टिंग मेरी थी, वो गुलमार्ग सुना है किसी ने? हम्म इट्स अ टूरिस्ट प्लेस फॉर टूरिस्ट। हम्म ठीक है सर। जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो गुलमार्ग में थी, और सब उसे ऐसे जानते हैं कि वो एक टूरिस्ट प्लेस है। आप जानते हो कोई सर के अलावा? ठीक है, इट्स इन जैंडगेट, ठीक है, कश्मीर में एक टॉप हाई एल्टीट्यूड प्लेस है। तो वहाँ पे क्या है, लोगों को लगता है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, बट सिर्फ टूरिस्ट के लिए। ठीक है, एक्चुअली सर उस लोकेशन के आगे अगर कोई टूरिस्ट चाहता था, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वहाँ से सेफ रिटर्न आ जाए 6 बजे से पहले, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया, जो कि हमारे फ्रंट में एकदम। और वहाँ पे हमने अपने कुछ जवान भी खो दिए थे। और मुझे अभी सर की बात सुन के वो याद आ रहा था कि अगर हम वहाँ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं। ठीक है, मुझे बड़ा फील हुआ, मैं बिल्कुल नया नया था, 18 साल का ही उस टाइम। थोड़ा सा डर भी लगा था, मतलब चल क्या रहा है, इतना बर्फ ऊपर से, पहली बार अगर मैं किसी का ब्लड देख रहा हूँ तो बहुत अजीब था वो मेरे साथ। ठीक है, मैंने बचपन में ज्वाइन तो कर ली, बट खुद को इतना बड़ा नहीं कर पाया था उस टाइम तक कि चीज़ें हैंडल कर लूँ। धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होती जाती हैं, वही इनिशिएटिव लेना पड़ता है। मैंने ये ऑलरेडी अपनी 7वीं क्लास में ले चुका था कि मुझे ये जाना है। तो प्रैक्टिस करते करते 3 साल 4 साल कंटिन्यू मैं 4 बजे और 5 बजे के बाद सोया नहीं हूँ। 4-5 बजे के बाद मैं कभी सोया नहीं हूँ। ठीक है सर, मैं अपनी लगभग 8वीं क्लास से ही, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, उसके बाद स्टडी और स्कूल भी था साथ में। मेरे एक टीचर हुआ करते थे मैथ के, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि आर यू श्योर कि तेरी जॉब लग जाएगी। और मैं उस टाइम 12th के लगभग मिड टर्म में था, 2016 की बात है। तो मैं उनको बड़ा श्योरिटी से बोल रहा हूँ, सर मेरी जॉब लग जाएगी। उन्होंने बोला दो चीज़ें जाएंगी, ना तो तेरी स्टडी कंप्लीट हो पाएगी और ना तो जॉब लगेगी, इसलिए पढ़ाई में ध्यान दे दो। बट आई ट्रस्ट कि मैं कर लूँगा। मेरा 2 महीने बाद रिजल्ट आया तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, एंड ही लुक्स लाइक यू सर। मैथ के टीचर थे मेरे, हरियाणा के थे, और सच में मतलब यादगार टीचर है वो, जिन्होंने एक मोटिवेशन, मतलब क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है ना, कई बार लग जाता है कि करके दिखाना है मैंने, अगर टीचर बोल रहा है तो। ठीक है, अभी सर इतनी चीजें समझा रहे थे कि इनिशिएटिव लेने चाहिए, हमने लिए हैं इनिशिएटिव भाई, अपनी क्लास में लिए थे। अभी जैसे ट्रैफिक रूल्स वगैरह, खुद को बदलेंगे तो बाकी का तो देश अपने आप ही बदलेगा। मुझे याद है अभी मेरे को सर चोट भी लगी थी, ठीक है, और उस टाइम भी मैं इंटरेस्टेड था इंग्लिश सीखने के लिए, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं थी और फिर भी क्लास ज्वाइन करता था। कुलदीप को शायद ये बात पता है, क्योंकि उस टाइम वो भी सीख रहा था। ठीक है, तो सिंपल सा अभी टाइम हो रहा है सबका, मुझे लग रहा है, तो यही है, इनिशिएटिव लो। और अभी जो उम्र चल रही है ना, अगर यही निकल गई सर फिर कुछ नहीं होने का। बड़ी सिंपल सी लाइन है, जिस एज में तो मुझे लगता है कि मेरी एज अभी 26 है, तो थोड़ी सी क्रॉस हो गई है। वो 17 से 22 साल वाली जो उम्र है ना, जो इंडियन आर्मी लेती है, उसके बाद में लेते भी नहीं। मतलब बच्चे चाहिए होते हैं इंडियन आर्मी को, एकदम जवान, वो बोलते हैं ना उबलता हुआ खून चाहिए,
बहाने के लिए, तो बस वैसे ही ले लेते हैं। अगर वो उम्र निकल गई तो फिर चीज़ें बड़ी हार्ड होती हैं। तो मुझे लगता है सब लो इनिशिएटिव, पढ़ाई करो, अगर उम्र निकल गई फिर कुछ नहीं बचेगा। एक और छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ कि आज की डेट में चीज़ें करना कोई मुश्किल नहीं है सर, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन है ना, अगर उससे बच गए तो, खासकर ये टीन एज के जो बच्चे होते हैं 17, 18, 19 साल वाले, इनको बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। सब जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात पहले भी लड़कियों को बोली थी कि अगर डिस्ट्रैक्शन से बच गया 17, 18, 19, 20 साल, तो सक्सेस कहीं नहीं गया। अगर डिस्ट्रैक्शन में पड़ गया फिर दिमाग बस वहीं चलता है कि बात नहीं हुई, ये वो, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। जैसे कुलदीप है, मैं जानता हूँ सर, वो मेरे साथ ही इंग्लिश सिखाता है एंड नाउ ही इज टीचर। और आई एम हैप्पी कि यार कितने 9वीं क्लास में था ये उस टाइम जब मैं इंग्लिश सीख रहे थे, ठीक है। नाउ आई फील लाइक, मैं प्राउड फील करने लगता हूँ उसे देख के कि बंदा कर रहा है, तो भाई कोई भी कर सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ये कुलदीप मेरे को बोलता है, मैं मुझे देख के उसे प्राउड होता है, बट समटाइम आई एम सेइंग यार भाई तेरी उम्र में तो मैं सिर्फ तैयारी कर रहा था, तुम्हें एक अच्छा मतलब एक सोशल वर्क टाइप का ही है फिर ये। लेकिन आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं एक सोल्जर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का एक ड्रीम था, लेकिन वो ड्रीम नहीं हो पाया सच। घर वालों ने होने नहीं दिया। घर वालों ने ये बोल दिया भाई अकेला लड़का है, मैं जाने नहीं दूंगा। मेरे फादर का था, तो उन्होंने नहीं जाने दिया। तो मुझे जब, मैं रियलिटी बताऊं तो, जब देशभक्ति या सोल्जर की जब मेरे सामने बात आती है, तो मुझे लगता है कि यस, दिस इज द पर्सन जिसे हमें फॉलो करना चाहिए लाइफ में। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे मेरा सपना सच हो गया कि मैं सोल्जर के सामने बैठा हूँ। आई एम सैल्यूटिंग यू। थैंक यू सर। मैं एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोलता हूँ। सर ने जैसे बोला कि थिंक लाइक अ सोल्जर, तो वहाँ पे खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं। आज सब लोग, मतलब मेरा भाई भी घर पे, मैंने वीडियो कॉल करके देखी, ही इज लाइक फ्लाइंग पतंग, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं अब भी ऑफिस से आ रहा हूँ। मतलब आज का दिन भी इतना बिजी था, जितना जैसे जैसे कोई इंडिपेंडेंस डे हो गया, 26 जनवरी हो गई, इन पे तो मतलब सब इंजॉय करते हैं, बट हमारा एंजॉय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये 2019 की बात है, जब पहली बार हमारे 10 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। क्यों? सामने से अगर वहां से हटेंगे पीछे, तो दूसरे देश के, मतलब सिंपल सी, आतंकवादी देश में आ जाएंगे। और नहीं हटते हैं तो फिर वो, मैं कह रहा था ना, टूरिस्ट बस, लाइक टूरिस्ट प्लेस सिर्फ टूरिस्ट के बस लिए। बोला जाता है। वहाँ पे 16,000 फीट की हाइट है सर, वहाँ पे सही से ऑक्सीजन भी नहीं आती। 16,000 फीट कोई गैस कर सकता है कितना होगा? ठीक है, अगर कर पा रहे नहीं हो कर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर लेकिन सकते। अगर आप वहां जाके देखोगे तो सांस नहीं आती है सही से, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, इतनी ज्यादा हाइट है। लेकिन हम वहां से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वहाँ पे अपना बॉर्डर है इसका, सामने पाकिस्तानी। अगर हम पीछे हटेंगे तो फिर जाएगा वो इलाका हाथ से। तो मैंने अपनी जिंदगी का वो पहली ऐसी जगह देखी जहाँ पे मैं LOC के बहुत नजदीक था। यहाँ पे आंखें बंद नहीं होती थी, बस इसलिए कि अगर हम सो गए तो फिर देश का एक हिस्सा कट सकता है। उसके बाद अभी आसाम में भी सेम टू सेम है। लोग ये भी, सर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते हैं, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि आसाम के जो बिल्कुल देहात टाइप के गाँव, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो भारत का हिस्सा है। इतनी ज्यादा अनपढ़ टाइप के लोग उधर। उनको लगता है कि हम उनकी तरह नहीं दिखते हैं, तो हम दूसरे देश के हैं और उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। किसी को पता है ये वाली बात? बट मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी इस लोकेशन से पहले गांधीनगर से नॉर्थ ईस्ट में ही था। और मैंने देखी है वहाँ के लोगों की थिंकिंग, की उन्हें लगता है कि हम उनके जैसे नहीं है। नेपाल उनका अपना है, चाइना उनका अपना है, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। सबने डिवाइड करके रखा है। देख लीजिए। हेलो, ठीक है सर, मुझे जाना पड़ेगा एक्चुअली। जी जी, सॉरी, चलिए। आई एम सॉरी, नहीं, आई हैव बहुत टू अच्छा गो। लगा। नहीं नहीं, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा मुझे मिलके। और
मैं भाई अपने सोल्जर भाई के लिए बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो इन्होंने बात बोली उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, इंसान सफलता सिर्फ दो कारणों से प्राप्त कर सकता है। या तो इससे किसी की बात लग जाए या किसी की लात लग जाए, दो कारणों से। अब या तो किसी की बात को दिल से लगा लो या किसी की लात को लगा लो और उसके बाद भागना शुरू करो और उसके बाद देखो आपको कितना मजा आए। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान ने आपकी डायरी में ये लिख रखा हो एज यू विश। अब हम जो विश करे जा रहे हैं वही मिलता जा रहा है। तो भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा है। कोई भरोसा नहीं, हमें नहीं पता। और उसके लिए मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, मेरी लाइनों को याद रखना बेटा। बांध क्यों रखे हैं पाँव को जंजीर से, बांध क्यों रखे हैं पाँव को जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से। बांध क्यों रखे हैं अपने पाँव को जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से। ऐसी कर कोशिश कि जो तुझे वो सब मिले, जो चाहे तुझे वो सब मिले, और जो ना मिले वो छीन ले तकदीर से। Great. हाँ कुलदीप, यस। Yes, sir. It's great. Today I also wrote something about Indian flag and India. So I will speak, but before me, there is a person we have, Deep sir. He is ओके, also running one platform with the name of Gurukulam, and I think he is from Mathura. So yes, Deep sir, would you like to say something? And please introduce yourself to Abhinav sir. Okay, thank you so much, sir. I would here, and it's my pride that you have allowed me today. First of all, thank you so much. And Kuldeep, I would say from beginning I have seen you. Once you I have You seen are you from facing there. network issue. Am I audible? Yes, yes. Sorry, Now you am are I audible. audible? Yes. Okay. So definitely I can feel it. As Abhinav sir has one line that if you do something in today, then only you can become it something in tomorrow. एक छोटी सी लाइन थी अभी अर्जुन सर ने बोली थी that at the age of 17 to 21 हमारे हाथ में है कि what you want to be. अगर अभी discipline and regularity and punctuality is there, then आप कुछ भी कर सकते हो. From last 7 years I am teaching. 6 years I have done with my Gurukul family, and 2 years I have completed with APA. I would be here. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, लाइक अर्बन भी देखे हुए हैं, रूरल में जितने विलेजेस में रहते हैं, उनकी थिंकिंग क्या रहती है that हमें पढ़ना है, लिखना है और आर्मी में जाना है. इन द रूरल एरियाज मैंने ये देखा है बस. 12th पास हुई, लेट मी गो इन द आर्मी. बट इन अर्बन एरियाज व्हाट हैपेंस, यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत अच्छे स्कूल्स है, सब कुछ है हमारे पास, फैसिलिटीज, एवरीथिंग वी हैव इट. बट क्या होता है, हमारा फोकस कहीं और है. From at the age of I think 19 to till now, I'm having so many struggles with the things. मैंने भी स्टार्टिंग करी थी छोटे से प्लेटफॉर्म की for myself. See, I'm not sorry for that, but for me, I would say मैं selfish था. मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा था, द गुरुकुल फैमिली फ्रॉम मथुरा. सो उसके लिए मैंने करा था कि मैं अपना खुद सीखूंगा, एक दो फ्रेंड्स इनवाइट कर लेते, देन सीखेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस, मुझे वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते, वो बहुत ज्यादा लर्न करना चाहते हैं स्किल्स.
ठीक है, एक एक सेशन चला के देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा और क्या हो सकता है। उधर से इधर तक का सफर, thousands of people came and they got jobs also. Our platform provide jobs also. So वहां पर हमने स्टार्ट करा थोड़ा सा, एंड एज कुलदीप को भी हमने देखा जब ये मूक क्लब में थे। So छोटी सी जर्नी से स्टार्ट हुई थी कुलदीप की भी, एंड डेफिनेटली ही हैज डन सो मनी हार्ड वर्क। हमने ट्रैवलिंग नहीं करी, डेफिनेटली मैंने ट्रैवलिंग इतनी नहीं करी फॉर गोइंग स्कूल्स कॉलेजेस, मैंने नहीं करा। मेरे कॉन्टेक्ट्स जस्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिल गए थे मुझे, सो हमने वहीं से स्टार्ट कर दी। एंड वी नेवर कॉल स्टूडेंट्स देम, हम प्लेटफॉर्म पे कभी किसी को स्टूडेंट नहीं बोलते। दे आर द सोल्जर्स, बिकॉज इफ दे आर लर्निंग समथिंग डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने देश के लिए। अगर नहीं लर्न कर पा रहे, एक दो दिन में गायब हो जाएंगे। फ्री प्लेटफॉर्म है हमारा, एज कुलदीप है स्मॉल अमाउंट की फी है, बट फॉर शो द इंटरेस्ट कि हाँ इंटरेस्ट होना चाहिए उन्हें। 2-3 दिन में सब गायब हो जाते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता। कोई सी भी लैंग्वेज हो, मैंने फ्रेंच भी स्टार्ट करी थी टिल नाउ, संस्कृत भी हमारे गुरुकुलम में चल रही है अभी भी, वो भी ट्रायल बेस पे चल रही है। बट इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं कोई और लैंग्वेज प्रिपेयर करने की, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे देश एक ऐसा है जहां पर सारी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जा रही है, मलयालम भी बोली है, तेलुगु भी बोली जा रही है, पंजाबी भी बोली जा रही है। एंड देयर आर सो मेनी, मोर देन 26 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हमें कुछ और लर्न करने के लिए मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेस डे दैट वी हैव 80 इंडिपेंडेंस। हाउ मेनी फील दैट कि मुझे आज लड्डू मिलने चाहिए थे? शो मी योर हैंड्स कि आज मुझे लड्डू मिलने चाहिए थे। बूंदी लड्डू, what? I had the hunger that I would be a speech in the college and I would be the speech and all the teachers who would be sitting there, they would be and the same happened also. Not the hunger of laddu, but the hunger of getting a good person in the side. Right? But unfortunately this day is show the freedom, what freedom we got from 1947। वहां पर इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, अभी तक हमें नाम तक नहीं पता होंगे उनके। हमें 3-4 लोगों के पता होंगे और उनकी भी नहीं पता होगी कि उन्होंने इन हिस्ट्री करा क्या है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। और पढ़ाया जा रहा है तो हम पढ़ नहीं रहे। सीधा सिंपल है, या तो पढ़ नहीं रहे या पढ़ाया नहीं जा रहा। दो ही सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए टीचर कोई बैड नहीं होता ना, एजुकेशन सिस्टम बैड है। स्टूडेंट कैन शो दैट देयर इज वन कोट, अ गुड टीचर कैन नॉट लर्न, सॉरी, द bad student cannot learn by good teacher, but a good, sorry, bad teacher, what was that, I forgot, sorry for that। थोड़ा सा No problem. A good थोड़ा सा वो student can ना, learn from a bad teacher also. yes, but definitely अगर लर्निंग कंटिन्यूस रखे हमारी, लाइक कुलदीप को मैंने देखा है फॉर मेकिंग कंटेंट। सी, हम कंटेंट नहीं बना पाते, बट बनाने में भी मिनिमम 3 to 4 आवर लगते हैं एक वीडियो को बनाने के बाद। एडिटिंग, अपलोडिंग, एडवर्टाइजमेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एडिटिंग में ही जान निकल जाती है बहुत लोगों की, तो करना क्या है, वही जान निकल जाती है। कर क्या रहे हैं हम, इतने लोग हैं, इतनी प्लेटफॉर्म्स है, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हूँ,
अभी भी they are paid also, they are free also, they are doing it best. But हम क्या कर रहे हैं? Learning only. Learning does not mean कि हम learn लर्न करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा उसको इम्प्लीफाई कीजिए कि हाँ दिखना भी चाहिए दूसरों को, इन फ्यूचर की आप देख सके कि आपका क्या स्टेज पे परफॉर्मेंस है। अभी मैं आपकी फ्रंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, बिहाइंड द कैमरा आपको नहीं पता चलेगा मैं सो रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बट मैं स्टेज पे खड़ा हो जाऊं एक सेकंड के लिए हेजिटेट हो सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो अब हैबिचुअल हो चुका हूँ, बिकॉज ऑफ वाइल स्टेज वी हैव टू डू क्लास, सो मेनी स्टूडेंट्स आते हैं, सो मेनी पेरेंट्स आते हैं, सो उन सब से डील करना पड़ता है अकेले। ना तो हमारे मैनेजर झेलते, ना उनके टीएम झेलते, ना कोई झेलता, हम ही झेल रहे हैं सब कुछ। अगर आपको कॉन्फिडेंस रहना है, बी इनिशिएटिव कि हाँ मुझे पहले लर्न करना है। अगर इस बात पर चले आप, डेफिनेटली अपनी लाइफ में विद इन 2 years, मुझे लिख के दे सकता हूं मैं आपको, विद इन 2 years आप अपनी लाइफ में अपना बेटर वर्जन लोगे अपना। सिर्फ एक चीज करनी है, बी इनिशिएटिव एंड शो द लर्निंग, वट एवर यू आर लर्न इट यू हैव टू शो इट। देखिए मेरी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी नहीं है, डेफिनेटली नॉट, बट आई वुड से दैट हिंदी भी नहीं अच्छी। इन द No, सेशन both are very good. Both are very good. अभिनव सर क्या होता है, सेशंस I can understand your emotions. I can understand your emotions. No problem. Speak in any language. सर ऐसे तो मेरे पास 4-5 लैंग्वेजेस है। Because I have been in Punjab also, so I know Punjabi also. I have been in Bihar also, so I can understand many languages. See, अभी लैंग्वेज की बात हुई, पीपल अगर किसी को जॉब करनी है इन योर लाइफ, आपका रिज्यूमे बनना जरूरी है। रिज्यूमे में आपका एक्सपीरियंस होता है, लैंग्वेजेस होती है ओनली, कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है और आपका टारगेट क्या है फॉर योर प्रोजेक्ट्स। ये दोनों चीज आपको आ रही है। सी आपका एक्सपीरियंस बनेगा आपकी लर्निंग से, आप जो भी लर्न कर रहे हो इन बिजनेस ऑल्सो, इन आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम डूइंग जॉब ऑल्सो। तो आपका रिज्यूमे बनेगा उसकी तरीके से ही बनेगा कि आप कुछ सीख रहे हो। सो मैंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं करी एक्चुअली, मैं कुलदीप का भी एक टाइम वो देखा, तो किया, मैंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं करा फॉर दिस। आई वुड से एक छोटा सा लाइन्स है जो मैंने अभी अर्जुन सर को देख के बनाई थी। घर में चूल्हा जला इसलिए, घर में चूल्हा जला इसलिए वो बर्फ में भी ड्यूटी करता है। अभी उन्होंने बोला था ही वॉज इन 16 अपर इन कश्मीर, बिकॉज मैं फील कर सकता था कि मेरा ब्रदर भी वहीं, ही इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, सो मुझे बहुत अच्छे से फील हो सकता है कि वो कंडीशन क्या होती होगी कि आप 0-10 0-5 0-15 माइनस डिग्री में चल रहे हो आप। सॉरी, घर में चूल्हा जला इसलिए वो बर्फ में भी ड्यूटी करता है। तिरंगा ऊंचा रहे इसलिए जान से कुर्बान है। तिरंगा ऊंचा रहे इसी के लिए जान से भी कुर्बान है। सोल्जर का त्योहार नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली अभी उन्होंने ही बोला सोल्जर का त्योहार नहीं होता, क्योंकि उनके लिए 15 अगस्त होता है ड्यूटी वाला। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी एक सोल्जर से ही, अभी मेरे पास विषय आया था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुरुजी, मैं वही सोचा था उनसे बात करूं, बट उन्होंने सीधा सीधा मैसेज कर दिया सर मैं तो लद्दाख ट्रेनिंग में हूं अभी। मैंने कहा हो गया काम। ही वॉज कमिंग एट हिज होम
बट अनफॉर्चुनेटली उनको ट्रेनिंग लग गई, सो वो लद्दाख चले गए। वेयर आई वाज, ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या आंधी, वो अपनी ड्यूटी कभी नहीं पीछे से हटता। माँ की याद आती है, डेफिनेटली सबको आती होगी, जो फार रहते हैं अपने घर से सबको आती है। माँ की याद आती है, पर फर्ज बड़ा होता है वहां पर। इसलिए कहते हैं ना, हिंदुस्तान का बेटा है वो। बहुत बड़ी चीज है अगर आप कोई बोल रहा है कि आप हिंदुस्तान के बेटे हो। ट्राई टू बी इंडियन। लिखने में, स्टेटस डालने में, एक दिन का स्टेटस हुआ, काम खत्म। आज हमने तिरंगा लहराया, सबने लहराया होगा इन स्कूल्स कॉलेजेस। नेक्स्ट डे वो तिरंगा नाली में रखा हुआ मिलेगा। ट्रुथ है, बट दिस इज द रियलिटी। जब अभी अवनेश सर ने बात करी कि हमारे 4/8 से नीचे नहीं होना चाहिए तिरंगा। सर अनफॉर्चुनेटली मैं भी ऐसी हूँ आज। मैं आज 2-3 से लड़ भी गया हूँ। एक्चुअली शॉप पे बैठा था, तो आज फ्री थे हम, ड्यूटी थी नहीं हमारी, शॉप पे बैठे हुए थे, तो वी वर डूइंग फ्लैग। तो वहां पर बहुत अच्छा हो रहा था। जो छोटे झंडे लाए थे बाइक के लिए, उन्होंने बाइक पे लगा, मैंने उतार लिया। मैं लड़ गया कि ऐसे लगा ली तुमने, तुम्हें अभी तक तुम तिरंगा लहरा देते, तब तक तो बिल्कुल फोटो खींच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बूंदी बटेगी। बट आफ्टर दैट वो ही गंदे कर्म। थोड़ी सी बहसबाजी भी हो गई, मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं झेल लूंगा उसको। तो ओके, थैंक यू सो मच, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुलदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Yes.
Sure, and I will sure. because there are many questions. मैंने ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि I get many questions and I'm unable to solve them. So this is what happened today. So this was the thing. And yes, others समझ में आया आपको कुछ बड़े सीरियस होके ज्वाइन किया है आपको. Yes, Aarti is the student, Jivika is there, Muskan is there, Sapna, Sanjita ma'am, and Angel. So thank you so much everyone for being here till this time. I have recorded the full session. बस ये है कि इसमें आवाज अच्छे से आनी चाहिए, पहले की तरह ना भी आवाज नहीं आ रही. तो अगर आवाज बहुत अच्छी रही then I will upload this video over the YouTube and you all can watch it from there. And a special thanks to Abhinav sir अरे also. Sir, you had the class की absence होगी लेकिन sir said कि okay I will join your session no problem. Because उनसे बिना पूछे मैंने पहले ही मैसेज डाल दिया ग्रुप में स्पेशल गेस्ट भी Abhinav sir. Okay. anytime for you, no problem. Yeah, I was aware that sir will not push QR code that you will get in. And also to you teachers for joining like from the status you commented and I sent you the link. So that's all. Others, do you want to say something to sir? Then we will end up the class. Jivika? Yes, Jivika. Today, like, I just want to say thank you to you, brother, sir, and colleagues, and all. I want to say I have learned a lot of things. One. Now I am audible. Yes. So I just want to say everyone to that you will teach Let's do one thing. Those who are here, you can write whatever you felt in the class, okay, whatever you got to learn in the class, and you can send it to me. I will send it to sir. Okay, this is the easiest way we can follow. So ending the class session here. Okay, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, and Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, all of you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Jai Hind everyone. Thank you so much. A Take very care. happy And thank you so much, Independence Sandeep. Day. This time, sir. Happy Independence Day to all of you again.